बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम सैर करने वाले हैं दुनिया के एक खूबसूरत तरीन कैपिटल मॉस्को की, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मॉस्को के मुताल्लिक मैं आपको वो तमाम कीमती मालूमात और हकायक बताऊं जिससे आप पहले ना वाकिफ हैं। मॉस्को की जदीद और कदीम तारीख, मॉस्को का अरूज और जवाल, मॉस्को में नौकरी और सैलरी, मॉस्को टूर के अखराजात और वीजा का हासूल, मॉस्को की नाइट लाइफ और अयाशी, क्या वाकई ही मॉस्को अरबपतियों का शहर है? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपका प्यार होता है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। मॉस्को रूस का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है और इसकी तारीख बहुत कदीम और दिलचस्प है। मॉस्को की तारीख, सकाफत और सियासत ने इसे दुनिया के अहम तरीन शहरों में शुमार किया है। यहाँ मॉस्को की तारीख, अहम वाक़यात और दिलचस्प हक़ाइक़ की मुख्तसर तफसील है। मॉस्को शहर का कुल रकबा 2511 मुरबा किलोमीटर है और कुल आबादी 1,27,12,000 अफराद पर मुश्तमिल है। मॉस्को सिटी की GDP 28.560 ट्रिलियन डॉलर है। मॉस्को का आगाज 12वीं सदी में हुआ। 1147 ईस्वी में इसका पहला जिक्र तारीख में मिलता है। इसे एक छोटे किले क्रेमलिन के तौर पर कायम किया गया। 13वीं सदी में मॉस्को तातारी मंगोल सल्तनत के ज़ेरे असर आया, लेकिन बाद में मॉस्को के हुक्मरानों ने आहिस्ता आहिस्ता ताकत हासिल की और इसे आजाद किया। 15वीं और 16वीं सदी में मॉस्को रूसी सल्तनतों का दारुल हुकूमत बन गया। ऐवान चहारम ने इसे मरकजी शहर बनाया और मॉस्को को रूस की अहम तरीन ताकत बनाया। 1547 ईस्वी में मॉस्को में पहला रूसी जार ताजपोशी की गई। मॉस्को का क्रेमलिन शहर की तारीखी इमारतों में से एक है और ये रूसी सियासत का मरकज रहा है। क्रेमलिन में रूसी जारों के महलात, चर्च और कदीम किले मौजूद हैं। 1917 में रूसी इनकलाब के बाद बोल्शेविकों ने मॉस्को को सोवियत यूनियन का दारुल हुकूमत बनाया। ये दुनिया भर में सोशलिस्ट इनकलाब का मरकज बना। सर्द जंग के दौरान मॉस्को और वाशिंगटन दो मुखालिफ आलमी ताकतों के तौर पर सामने आए। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद मॉस्को जदीद रूस का दारुल हुकूमत बना रहा और अब ये एक आलमी शहर है। यहाँ कारोबार, सकाफत और सियासत के अहम मराकिज हैं। नेपोलियन की फौजों ने 1812 में मॉस्को पर हमला किया और इसे फतेह कर लिया, लेकिन रूसी फौज ने पसपाई इख्तियार करते वक्त शहर को खाली कर दिया। इसके बाद शहर में एक बड़ी आतिशज़दगी हुई जिसने नेपोलियन की फौज के लिए शदीद मुश्किलात पैदा की और बिल आखिर इन्हें पसपाई इख्तियार करना पड़ी। सोवियत यूनियन के दौर में मॉस्को ने तेज रफ्तार सनअती और मुआशरती तरक्की का तजर्बा किया। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर हुई, बशमूल रिहायशी इमारतें, स्कूल और फैक्ट्रियां। सोवियत दौर में मॉस्को सकाफत, टेक्नोलॉजी का मरकज भी बना। 1957 में सोवियत यूनियन ने मॉस्को से दुनिया का पहला मसनूई सियारा स्पुतनिक खला में भेजा। 1980 में मॉस्को ने समर ओलंपिक्स की मेजबानी की। ये ओलंपिक्स सोवियत यूनियन के सियासी माहौल की वजह से खास अहमियत रखता था। हालांकि इसमें कई मगरबी मुमालिक ने अफगानिस्तान में सोवियत हमले के खिलाफ एहतजाज करते हुए शिरकत नहीं की। 1991 में सोवियत यूनियन के जवाल के बाद मॉस्को में अहम सियासी और इक्तिसादी तब्दीलियां आईं। इसके बाद मॉस्को जदीद रूस की सियासत, मुईशत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का अहम मरकज बन गया। मॉस्को का मौसम काफी सख्त होता है, खास तौर पर सर्दियों में जहां दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर सकता है। शहर में शदीद बर्फबारी होती है और सर्दियों के दौरान शहर की कई नहरें और झीलें जम जाती हैं। मॉस्को में सोवियत दौर के दौरान स्टालिन के हुक्म पर तामीर की गई 7 अजीम शान इमारतें हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ये इमारतें मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे होटल, दफातर और रिहायशी इमारतें, और ये मॉस्को की स्काई लाइन का अहम हिस्सा है। मॉस्को के क्रेमलिन में टीसर बेल निस्ब है जो दुनिया का सबसे बड़ा घंटा है। यह घंटा तकरीबन 200 टन वजनी है और 1735 में डाला गया था, लेकिन ये कभी नहीं बजाया गया क्योंकि ये एक हादसे में टूट गया था। मॉस्को में वाक़या रूसियन सर्कस दुनिया का सबसे बड़ा सर्कस समझा जाता है, जो अपनी दिलचस्प परफॉर्मेंस और शानदार शो के लिए मशहूर है। सर्कस की रवायत मॉस्को में बहुत पुरानी है और यहाँ मुख्तलिफ तर्ज के सर्कसेस देखने को मिलते हैं। मॉस्को में हर साल कई सकाफती और म्यूजिकल फेस्टिवल्स मुनक्कद किए जाते हैं, जैसे मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और मॉस्को जाज फेस्टिवल, जिनमें दुनिया भर के मशहूर फनकार और फिल्म साज शिरकत करते हैं।
मॉस्को का मेट्रो सिस्टम दुनिया के सबसे पुराने और खूबसूरत ज़ेर ज़मीन निज़ामों में शुमार होता है। इसके स्टेशनों को महलाती तर्ज पर तामीर किया गया है। दूसरी जंग अजीम के दौरान मॉस्को को जर्मन फौज ने घेर लिया था, लेकिन शहर की जुर्रतमंदाना दिफाई हिकमत अमली और सर्द मौसम ने मॉस्को को जर्मन कब्जे से बचा लिया। इस जंग में मॉस्को की कामयाबी रूसी कौम परस्ती की एक अहम अलामत है। मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी रूस की कदीम और मशहूर तरीन जामियात में से एक है, जिसे 1755 में कायम किया गया था। ये तालीमी लिहाज से आलमी शोहरत रखती है और एक नुमाया तालीमी मरकज है। सर्द जंग के दौरान मॉस्को सोवियत यूनियन का मरकज था और ये शहर कम्युनिस्ट ब्लॉक की क़यादत करता था। मॉस्को से ही सोवियत यूनियन ने अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के साथ आलमी सतह पर मुकाबला किया। मॉस्को के फने तामीर में पुराने रूसी कले, गिरजाघरों और जदीद इमारतों का खूबसूरत इम्तजाज पाया जाता है। मॉस्को सोवियत यूनियन के खलाई प्रोग्राम का मरकज भी रहा है। यहाँ से 1961 में यूरी गागरिन दुनिया के पहले इंसान के तौर पर खला में गए थे। मॉस्को शहर का नाम दरियाए मॉस्को के नाम पर रखा गया है, जो शहर के बीच से गुजरता है और इसका मंजर खासा दिलकश होता है। मॉस्को में दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम होते हैं। इसकी बड़ी आबादी और गाड़ियों की तादाद की वजह से अक्सर सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। मॉस्को को कई बार दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति अफराद का शहर करार दिया जा चुका है और यहाँ की मुईशत बहुत मजबूत है। ये तमाम पहलू मॉस्को को एक मुनफरिद और दिलचस्प शहर बनाते हैं, जो तारीख, सियासत और सकाफत में अहम मकाम रखता है। मॉस्को का मेट्रो का निजाम बहुत वसी और सस्ता है। एक मेट्रो या बस का टिकट तकरीबन $1 है। एक दिन के लिए मेट्रो पास तकरीबन 2.5 से 3 अमेरिकी डॉलर में दस्तयाब है। मुकामी टैक्सी ऐप्स जैसे येंडेक्स के जरिए एक मुख्तसर सफर की कीमत तकरीबन 4 से 6 अमेरिकी डॉलर है। एक बजट ट्रैवलर्स के लिए आम रूसी कैफे या फास्ट फूड चेन जैसे मैकडोनल्ड्स या KFC में एक खाने की कीमत तकरीबन 4 से 6 अमेरिकी डॉलर होती है। एक दरमियानी सतह के रेस्टोरेंट में खाना तकरीबन 10 से 15 अमेरिकी डॉलर में कॉस्ट करता है। मॉस्को में आलमी मेयार के महंगे रेस्टोरेंट्स में खाने की कीमत फी फर्द 20 से 50 अमेरिकी डॉलर में कॉस्ट करती है। मेट्रो के तारीखी और खूबसूरत स्टेशन देखने का खसूसी टूर तकरीबन 10 अमेरिकी डॉलर में होता है। अगर आप मॉस्को के अहम मकामात पर गाइड टूर करना चाहते हैं तो इसकी कीमतें मुख्तलिफ होती हैं। एक दिन का ग्रुप टूर तकरीबन 30 से 50 अमेरिकी डॉलर में होता है, जबकि प्राइवेट गाइड टूर की कीमतें थोड़ी ज्यादा होती हैं, जो 50 से 100 अमेरिकी डॉलर में कॉस्ट करता है। दरियाए मॉस्को पर कश्ती की सैर का खर्च तकरीबन 10 से 20 अमेरिकी डॉलर होता है। अगर आप एक बजट ट्रैवलर्स हैं तो 30 से 60 डॉलर में आप एक दिन बाआसानी गुजार सकते हैं। अगर आप ज्यादा आरामदेह या दरमियानी सतह की खिदमत हासिल करना चाहते हैं तो 70 से 120 अमेरिकी डॉलर आपका खर्च आएगा। कुछ अखराजात को बचाने के तरीके: पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मुकामी कैफे और फास्ट फूड का इंतखाब करें, खुद से शहर घूमने की बजाय ग्रुप टूर में शामिल हों ताकि खर्च कम हो। ये अखराजात अमूमी हैं और मौसम और सियाती सीजन के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकते हैं। मॉस्को में औसत तनख्वाह तकरीबन $985 से $1300 तक है, लेकिन ये सनत और तजर्बे के मुताबिक कम या ज्यादा हो सकती है। आला ओहदों पर काम करने वालों की तनख्वाह ज्यादा होती है, जो तकरीबन $3000 अमेरिकी डॉलर है। मॉस्को की नाइट लाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत और अयाशी से भरपूर है, जहाँ हर तरह की अयाशी आम है बिना किसी रुकावट के। मॉस्को को विजिट करने के लिए मई से अक्टूबर सबसे बेस्ट टाइम है। पाकिस्तान से रशिया मॉस्को की वीजा फीस ₹22,000 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मालूमात से भरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।